हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की मुझे पसंद करने लगी थी। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे बुलाया। उसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और मेरे साथ वो सब किया। शुरू में तो मुझे मज़ा आता था, लेकिन फिर वो मुझे दिन में 3-4 बार बुलाने लगी। कभी कभी तो वो मुझसे पूरा दिन काम करवाती थी, जिससे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। फिर एक दिन उसने अपनी सहेली को भी बुला लिया और फिर दोनों मिलकर मेरे साथ ये सब किया। मेरी उम्र 25 साल है। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ने जाता था। मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम सरिता था। कुछ ही दिनों में सरिता और मैं अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन जब मैं क्लासरूम से बाहर आया तो सरिता ने मुझे कहा, अभिषेक, मुझे पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे में आकर मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ रविवार को ही आऊँगा। सरिता ने कहा, ठीक है, तुम मेरा नंबर ले लो और मुझे अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मेरा कमरा पास में ही है। वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। मैंने कहा, मैं चला जाता हूँ। रविवार को मैं सरिता के घर पहुंचा। सरिता ने मुझे बताया कि उसके साथ एक और लड़की रहती है जो कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। वो अभी अपने गांव गई। मैंने सरिता से पूछा, बताओ तुम्हें किस विषय में मदद चाहिए। सरिता ने कुछ किताबें निकाली और फिर मैं उसकी मदद करने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक सरिता उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने कहा, नहीं, रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वो नहीं मानी और चाय बनाने किचन में चली गई। मैं वहीं बैठकर पढ़ाई करने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े मग में चाय लेकर आई। मैंने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाय मेरी शर्ट पर गिर गई, पर वो नीचे गिर गई। सरिता बोली, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। तुम्हारी शर्ट और पैंट दोनों खराब हो गए हैं, तो ऐसा करो, इन्हें थोड़ी देर तौलिए में लपेट कर रखो। मैं इन्हें धो कर लाती हूँ। पंखे की हवा से ये जल्दी सूख जाएगी, फिर मैं इन पर प्रेस कर दूंगा। मैंने उसे मना कर दिया। सरिता ने मुझे तौलिया दिया और अंदर चली गई। मैंने तौलिया लपेट लिया। तब तक सरिता एक और बैग में चाय लेकर आ चुकी थी और मुझे चाय देकर वो कपड़े धोने चली गई। मैंने अभी चाय खत्म ही की थी कि सरिता कपड़े फैलाकर वापस आ गई। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे बात करने लगी। हमारी बातचीत के दौरान वो मेरे बहुत करीब आ गई। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सरिता मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। सरिता ने पूछा कि क्या तुमने गर्लफ्रेंड बनाई है या नहीं। मैंने कहा, अभी तक नहीं बनाई। सरिता बोली, ठीक है। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही सरिता मेरे पास आ गई। मैं भी अपने आप पर काबू नहीं रख सका। अगले रविवार को सरिता ने मुझे फ़ोन किया और अपने बारे में बताया। उसने मुझे घर बुलाया। मैंने कहा कि मैं जानने में थोड़ा झिझक रहा था, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ पसंद नहीं थी। सरिता बोली कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं सबको बता दूंगी कि पिछले रविवार को क्या हुआ था। मैं सरिता की बातें सुनकर डर गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, मैं आ रहा हूँ, और मैं उसके घर चला गया। मैंने जैसे ही घंटी बजाई, सरिता ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। सरिता ने मुझे एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा। मैंने मना किया तो उसने मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया। फिर सरिता मुझे अपने कमरे में ले गई और फिर वही हुआ जो पिछले रविवार को हुआ था। सरिता बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, वो मेरी दोस्त है और मेरे साथ रहती है और उसे हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। तभी मीनाक्षी मेरे पास आकर बोली। सरिता उठकर अपने कमरे में चली गई। तभी मीनाक्षी मेरे पास आई और ना चाहते हुए भी मुझे उसके साथ वही करना पड़ा। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तब उन दोनों ने कहा, चले जाओ, और मुझे घर भेज दिया। उस दिन के बाद वो दोनों मुझे रोज़ अपने घर बुलाने लगी। एक दिन मुझे सरिता का फ़ोन आया। मैंने गुस्से में उससे कहा कि मुझे नहीं आना है और मैंने फ़ोन काट दिया।
एक दिन जब मैं कॉलेज गया तो सरिता मेरे पास आई और मुझे वो वीडियो दिखाया जो मैंने उस दिन कमरे में बनाया था। उसने कहा, अगर तुमने आने में मना किया तो मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगी। मैं बहुत डर गया और ना चाहते हुए भी मुझे उसके कमरे में जाना पड़ा। एक दिन मैं अपने दोस्त राजेश के साथ बैठा हुआ था। राजेश ने मुझे पूछा, तुम इतने थके क्यों रहते हो? मैंने राजेश से कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, उन दोनों ने मेरी हालत खराब कर दी। राजेश ने पूछा, क्या हुआ? कम से कम मुझे तो बताओ। मैंने उसे सारी बात बताई। राजेश ने कहा, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? बात तो यह है कि हम एक भी नहीं मिलता और तुम्हें 2 है। मैंने कहा, ठीक है दोस्त, लेकिन वे दोनों मुझसे दिन में 3 से 4 बार काम करवा लेती है और मेरी हालत खराब हो जाती है। अब तुम कृपया मेरी थोड़ी मदद करो। राजेश ने कहा कि मेरे पिताजी पुलिस में है, जाओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। राजेश ने मुझे अपने पिताजी से मिलवाया। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, क्या तुम उनका फ़ोन उठा कर ला सकती हो? मैंने कहा, क्या मुझे दोबारा वहाँ जाना होगा? उन्होंने कहा, हाँ बस एक बार। इस बार जब सरिता का फ़ोन आया तो 2-3 बार मना करने के बाद मैं उसके कमरे में चला गया। सरिता बाथरूम में चली गई तो मैंने उसका फ़ोन छिपा दिया। मैं उसे लेकर वहाँ से बाहर आ गया। मैंने मोबाइल राजेश के पिता को दिखाया। फ़ोन में वीडियो देखकर वह चौंक गए। उन्होंने मुझसे शिकायत लिखवाई और दोनों लड़कियों को थाने बुलवाया। उसने पूछताछ की गई तो वे मुझे ही दोषी ठहराने लगी। तभी राजेश के पिताजी ने उन्हें मोबाइल का वीडियो दिखाया। दोनों का सिर शर्म से झुक गया। समाज में उनकी बदनामी होने के अलावा उसके बार बार माफ़ी मांगने पर राजेश के पिता ने उसे यह कहकर जाने दिया कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो वे उसे सजा देंगे। मैंने भी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और अपना फ़ोन नंबर बदल दिया। इस घटना को 7 साल बीत गए। मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। मेरी माँ ने मुझसे शादी करने को कहा। मैंने कहा, तुम जिस लड़की को पसंद करोगे उसी से शादी करूँगा। मुझे अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती है, इसलिए मैं सिर्फ शादी वाले दिन ही घर आया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद रात को जैसे ही मैंने दुल्हन का घूंघट उठाया तो मैं चौंक गया। सरिता पलंग पर बैठी थी। मैं चौंक गया। मैंने सरिता से पूछा, तुम? सरिता ने कहा, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर सरिता ने मुझे गले लगा लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।